बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के कार्यपत्रक 18 में। और आज हम पढ़ेंगे भिन्न भिन्नों की जोड़। जो मैं हमेशा से ही बताती आ रही हूँ कि भिन्नों की जोड़ घटा बच्चे अक्सर गलत करते हैं और इसे कक्षा 6वीं में 5वीं में आपको सिखाया जाता है, तो आपको ध्यान देकर ये समझना है। ये वीडियो जो मैं समझा रही हूँ आपको खुद भी समझना है और आपके भाई बहन अगर कोई बड़ी क्लास के हैं जो मैथ्स में वीक है उनको भी ज़रूर दिखाना, क्योंकि भिन्नों की जोड़ घटा बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं जो क्लास 6th में या 5th में ध्यान नहीं देते मैथ्स के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सबसे पहले हम सीखेंगे समान हर वाले भिन्नों को जोड़ना। आप देख रहे हो दोनों के नीचे 9 है, तो ये समान हर है। 2/9 का मतलब हुआ इस तस्वीर के 9 हिस्से किए और 2 हिस्सों को रंग दिया, तो हम करेंगे 2/9। यहाँ पर इसके 9 हिस्से किए और 4 हिस्सों को रंग दिया, इसे 4/9 है। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 हिस्से नीले और 2 हिस्से हरे, 6/9 हिस्से इसके रंगे गए। और 6/9 को सरल करेंगे, यानी दोनों को 3 के पहाड़े से भाग करेंगे, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये आपका सरल करके आ जाएगा। तो इस प्रकार आपने समान हर वाले भिन्नों को जोड़ा। इसी प्रकार अगर आपके पास 5/9 और 1/9 हो, 5/9 और 1/9 दोनों के नीचे 9 है, तो ये आपका समान हर हो गए। समान हर वाली संख्या में 9 सीधा लिखा, 5 और 1 को जोड़ा 6/9 और 6/9 को फिर सरल किया, दोनों को 3 से भाग कर दिया तो 2/3 आया। तो आप देख रहे हो 2/9 जमा 4/9, इसका उत्तर भी 2/3 या 6/9 है। और 5/9 और 1/9 इसका उत्तर भी 6/9 या 2/3 है। तो कितना आसान था कि यहाँ पर हमने सीधा 9 लिखा और ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ा। तो यही तरीका आपका है, जब भी समान हर वाले भिन्न होंगे तो उनको जोड़ने के लिए आप अंशों को जोड़ोगे और उनका योग उभयनिष्ठ हर के ऊपर लिख दोगे। जैसे यहाँ पे 1/7 और 2/7 है, तो दोनों के नीचे 7 है तो समान हर हो गया। आपने इसको एक बार ही 7 लिख दिया और दोनों अंशों को सीधा जोड़ दिया, 1 जमा 2, तो आपके पास 3/7 आ गया। इसी प्रकार आपने जब 3/8 और 4/8 लिया, दोनों के नीचे हर है 8, इन दोनों को जोड़ दिया अंशों को, 3 जमा 4, तो आपके पास आ गया 7/8। तो कितना आसान है ना। 5/11 और 4/11 में सबसे पहले देखो दोनों के नीचे 11 है, तो एक कॉमन 11 उभयनिष्ठ 11 लिख दिया, ऊपर वाले अंशों को दोनों को इकट्ठा लिख दिया उसके ऊपर और इसको जोड़ के 9/11। इसी प्रकार 3/13 और 5/13 में 13 लिखा, 3 और 5 को इकट्ठा उसके ऊपर लिख दिया, 8/13 उत्तर हो गया। तो कितना सरल था। लेकिन ये चीज़ होती है सिर्फ जब समान हर होते हैं, तब ऐसा होता है। क्या हो अगर असमान हर हो, जैसे 1/2 और 2/3, दोनों के हर अलग हैं, तो उसको करने का तरीका यह है कि इनके हर हम समान बनाएंगे। कैसे? 1/2 को अगर हम 3 से गुना कर दें, अंश को भी हर को भी, और 2/3 को हम 2 से गुना कर दें, अंश को भी हर को भी, तो ये नंबर आपका बन जाएगा 3/6 इसको गुना करने से, और ये बन जाएगा 4/6। तो ये 1/2 बन गया 3/6, 2/3 बन गया 4/6। अब आप देख रहे हो दोनों के हर समान हो गए। तो अब ये जैसे पिछले क्वेश्चन किए थे वैसे ही करोगे, 6 लिखा, 3 और 4 को जोड़ा, 7/6, तो कितनी आसानी से जुड़ गया। तो अब इसके अंदर ये नंबर आपने कैसे चूज़ किया, 3/3। ये नंबर आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो, बस आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों के नीचे का हर समान हो जाए। तो अक्सर हम क्या करते हैं, पहले वाला जो होता है आपका भिन्न, उसको इसके हर से गुना कर देते हैं ऊपर नीचे, और इसको इसके हर से, इसका हर क्या है 2, उससे गुना कर देते हैं। ये सबसे आसान टेक्निक है, छोटे से छोटे नंबर से गुना कर देते हैं ताकि सरल करने का भी ज़्यादा कार्य ना रहे। तो आप बड़ा नंबर भी चूज़ कर सकते हो, 15/15 या कुछ भी ऐसा, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है, फिर बाद में सरल करना पड़ता है। तो हमें छोटे से छोटे अंक से गुना करना चाहिए। और एक खास बात और, ऐसे नहीं करोगे कि भाई सिर्फ नीचे गुना कर दिया ऊपर नहीं गुना किया, कि मैडम हमने तो नीचे गुना करके हर समान बना दिया और इसको 1/6 बना दो। नहीं, अगर आपने नीचे के लिए जो संख्या चूज़ की है उसी से आप ऊपर करोगे। इधर भी जो नीचे 2 चूज़ किया तो ऊपर भी 2 करोगे। 2/3, 3/2 या खाली नीचे की संख्या गुना, ऐसा नहीं होता, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गए कहाँ गलती होती है। अब 7/6 जो उत्तर आया, ये आपकी उचित भिन्न नहीं है। उचित भिन्न के अंदर तो अंश छोटा होता है, यहाँ अंश बड़ा है, तो उसको तो मिश्रित भिन्न में परिवर्तित करोगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, 7 को 6 से भाग करते हैं, 6 कम 6, और ये आपका शेष आ जाता है 1। तो उसको लिखा कैसे जाता है, इस 6 को नीचे लिख देते हो, ये जो 1 उत्तर आया इसको यहाँ लिखते हो, और जो शेष वाला ये ऊपर लिखा जाता है। तो उसको पढ़ते कैसे, 6 1 कम 6 और उसमें 1 जुड़ा, 7/6, ऐसे ही होता है। इसको हल करना हो तो 6 को 1 से गुना किया, जो उत्तर आया इसमें 1 जोड़ा, 6 को 1 से गुना किया तो 6 और 1 जमा किया तो 7/6। तो 7/6 को हम 1 सही 1/6 भी लिख सकते हैं।
ठीक है। तो जब भी ऐसा हो कि उचित भिन्न में उत्तर नहीं है तो आप मिश्रित भिन्न में उसके उत्तर को लिख सकते हो और सरल भी करना होता है। अच्छा, अब चित्र के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं 1/2 और 1/3 को जोड़ा। तो 1/2 और 1/3 को जब आप जोड़ोगे, इन दोनों को 3 से गुना करोगे ऊपर नीचे, और इन दोनों को करोगे 2 से, तो ये तुम्हारी क्या संख्या बन जाएगी, 3/6, और वो बन जाएगा 2/6। इन दोनों को जोड़ोगे तो 5/6 उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ क्या करा है, संख्या रेखा पर इसको दिखाया है। इसके 5/6 यानी 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और यह 6/6 1 आ जाएगा। संख्या रेखा पर इसके हिस्से कर दिए 6 हिस्से। तो पहले आधा आए आप, ठीक है, आधा आए और उसके बाद 1/3 और आ गए, ठीक है। 6 हिस्से थे तो 6 पार्ट्स थे तो उसका आधा चल गए, ठीक है। उसके बाद आपको 1/3 और चलना है। तो अभी जो भी हिस्सा था इसके 3 हिस्से कर दिए, 1 2 3, और 1/3 और आ गए तो 5/6। इससे बगैर शायद ये यहाँ पे घटा का क्वेश्चन है कुछ, ठीक है। आपको इस तरीके से प्रश्न करने हैं। मैं ये चाहती हूँ ये सब बच्चों को आए, क्योंकि इसमें गलतियाँ होती हैं। इसके 2 एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पे 2 प्रश्न दिए, 1/3 और 1/5, इसको आपको हल करना है। तो आप क्या कर रहे हो, दोनों को, इस वाली संख्या को दोनों को 5/5 से गुना किया, ठीक है, और इसको करा 3/3 से। तो ये तुम्हारा बन गया 5/15, और ये बन गया 3/15, इधर आ गया। अब दोनों के नीचे 15 आ गया, सीधा जोड़ दो, 5 × 3 8/15। इसी तरह 3/4 और 4/3, 3/4 को 3 से गुना कर दिया ऊपर नीचे, 4/3 को 4 से गुना कर दिया। मैंने बताया था ना, इसको इसके हर से कर दिया करो, इसको इसके हर से कर दिया करो। यहाँ पर भी हम कर रहे हैं 1/3 को 5 से गुना करें, 1/5 को 3 से किया। तो हर भिन्न को दूसरे वाली भिन्न के हर से गुना कर दो, वो सबसे अच्छा रहेगा। तो ये तुम्हारा बन जाएगा 3 × 3 9, 9/12, और ये बन जाएगा 16/12। तो 9/12, 16/12, दोनों के नीचे 12 आ गया, 9 और 16 को जोड़ दिया तो 25/12। अब 25/12 जो है वो तुम्हारी उचित भिन्न नहीं है, तो तुम यहाँ पे भाग करोगे तो 12 दूनी 24 और एक शेष फैलाएगा। तो आपने इसको मिश्रित भिन्न में बदल दिया। 25/12 को एक बार मैं फिर करके बता देती हूँ। 25 को 12 से भाग करोगे तो 12 दूनी 24 और एक बच गया। ये जो एक बचता है उसको हम ऊपर लिख देते हैं, और ये जो 2 उत्तर आया होता है इसको यहाँ साइड में लिख देते हैं। तो इसका अर्थ होता है 12 को 2 से गुना किया, उत्तर आया 24, 12 दूनी 24, और फिर उसमें 1 जोड़ देते हैं ऊपर वाले हिस्से को, तो ये बन जाता है 25/12, ठीक है। तो इसको बोलते हैं 2 सही 1/12। जब इसे पढ़ना होता है 25/12 को हम बोलते हैं 2 सही 1/12। तो ये आप लोगों को आना चाहिए कि किस प्रकार हम असमान हर वाले भिन्नों को जोड़ते हैं। अब आपके पास प्रश्न है, समान हर वाले भिन्न जोड़ो और असमान हर वाले भिन्न जोड़ो। पहले हम इसे करते हैं 2/9, 5/9, दोनों के नीचे 9 है तो हम क्या करेंगे, इसको एक ही बार में लिख देंगे, और 2/5 लिखा, इन दोनों को जोड़ा, 7/9 उत्तर आ गया, और ये आपकी उचित भिन्न है। अगले प्रश्न में दोनों के नीचे 17 है तो 3 × 14 किया, ये आपका आ गया 17/17, और 17/17 क्योंकि ऊपर नीचे एक समान है तो ये आपका उत्तर आ गया 1। इसको हमने काट दिया, दोनों को 17 से भाग कर दिया। इसी प्रकार 6/7 और 1/6 है। जब इसको करना हो तो हम क्या करेंगे, मैं ऊपर वाली संख्या को 6 से गुना कर देती हूँ दोनों जगह, और 1/6 को गुना कर देती हूँ दोनों जगह 7 से। आप ये देखो, यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो 6/7 था इसको हमने क्या किया, 6/7 को 6 से गुना किया, इससे गुना कर दिया दोनों जगह, और 1/6 को 7 से गुना कर दिया। तो अभी आपका क्या बना, 36/42, ये बना 7/42। तो हम कर देंगे 36/42, और ये आपका बना 7/42। दोनों के नीचे 42 आ गया तो ये आपका समान हर हो गया। अब 36 और 7 को जोड़ दो, 6 और 7 क्या होता है 13, एक हसल, तो ये तुम्हारा होगा 43/42 आंसर। अब आप देख रहे हो कि ये 43 बड़ा नंबर है, तो आप इसको क्या करोगे, जब आप इसको भाग करोगे 42 से कम 42 और 1, ऐसे उत्तर आ जाएगा। ये भी आंसर लिख सकते हो, या ये छोड़ दो, 1 सही 1/42, ठीक है। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखो, 4/5 को हम गुना कर देंगे समान हर बनाने के लिए 4 से, और 5/4 को हम गुना कर देंगे ऊपर नीचे दोनों जगह 5/5 से। तो ये हुआ तुम्हारा 16/20 जमा 25/20। तो दोनों के नीचे हर समान आया है 20। 16 और 25 को दोनों को जोड़ दोगे तो आपका क्या आया, 6 और 5 जोड़ा तो आया 1, और 3 और 1 4, ये कितना बना, 5 6 11, 3 और 1 4, 41 20, ये उत्तर आया। तो आप देख रहे हो यहाँ पर फिर से ये
भिन्न जो है ये उचित भिन्न नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, 41 को 20 से भाग करके देखते हैं। सो आप क्या करोगे, 41 को 20 से भाग किया तो 20 दूनी 40, एक शेषफल आ गया। तो उसको लिखने का तरीका रहेगा, 20 को यहाँ लिखोगे, साइड में लिखोगे, और ये तुम्हारा शेषफल जो है इसको ऊपर लिखा जाता है। ये जो गुना किया यहाँ, तो 20 को 2 से गुना करोगे 40 जमा 1, 41/20। तो हम ये चेक कर लेते हैं, 4 चौक 16, 16 5 चौक 20, 5 पंजे 25/20, दोनों के नीचे से मान आ गया। तो 25 और 6 31 और 10 41/20, ये उत्तर आ गया। ठीक है। सो आज की वर्कशीट में मैं आपसे ये चाह रही हूँ कि असमान भिन्नों को जोड़ना आपको आना चाहिए। इसके लिए आप प्रैक्टिस कर लीजिए, एनसीईआरटी की बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसको करो। ठीक है बच्चों, तो इस वर्कशीट को हम यहीं ओवर करते हैं। वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो। हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।